दोस्तों, जब भी त्रिदेव का जिक्र आता है तब हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कल्पना करने लगते हैं। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। सृष्टि रचयिता का मतलब सिर्फ जीवों की सृष्टि से है। ब्रह्मा को प्रजापति, पितामह तथा हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु पालनहार हैं। भगवान विष्णु की आराधना से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के पूजन से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सोमवार को भगवान शिव की सच्ची मन से सेवा की जाए तो सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव को संहार का देवता भी माना जाता है। दोस्तों, लोगों के मन में त्रिदेव के जन्म को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि त्रिदेव का भी जन्म हुआ है। अगर हुआ है तो उनके माता पिता कौन हैं? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार सदाशिव का जन्म नहीं हुआ था। सदाशिव स्वयंभू है, मतलब सदाशिव प्रकट नहीं हुए थे। वे एक निराकार परमात्मा है। जिस समय सृष्टि अंधकार में डूबी थी वहाँ न जल था, न अग्नि, न वायु। सदाशिव उस समय भी थे, इसीलिए उन्हें तत्सत ब्रह्म कहा गया है। एक दिन सदाशिव को एक से दो होने का विचार आया। तब इस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई इस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। यह शक्ति की देवी सदाशिव की पत्नी दुर्गा है। एक दिन काशी के आनंद वन में घूमते हुए एक समय दोनों की इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी रचना करनी चाहिए जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार सौंपा जा सके। यह सोचकर परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग पर अमृत मल दिया, जिससे विष्णु प्रकट हुए। इस प्रकार विष्णु के माता पिता सदाशिव और दुर्गा है। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही उसे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही कठिन तप करने लगे। कई हजार सालों तक तप करने के बाद दोनों एक दूसरे के सामने प्रकट हुए। दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की लड़ाई लड़ने लगे। इसी बीच एक महान अग्निस्तंभ उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इस अग्निस्तंभ से अनजान थे। दोनों सोचने लगे कि ये क्या चीज़ है। दोनों इस अग्निस्तंभ के आदि और अंत का पता लगाने के लिए प्रयत्न करने लगे। ब्रह्मा जी पता लगाने के लिए अग्नि स्तंभ के ऊपरी भाग में गए और विष्णु स्तंभ के निचली भाग में। दोनों वापस एक जगह आकर मिले पर अग्नि स्तंभ के स्वरूप को समझ नहीं पाए। दोनों ने अग्नि स्तंभ को नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। ऐसा करते करते 100 वर्ष बीत गए। उनकी स्तुति सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा सहित सहसा वहाँ प्रकट हुए। श्री शिव बोले, मैं सृष्टि, पालन और संहार का कर्ता हूँ। मैं ही सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के कारण ही मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के नाम से 3 भागों में बट गया हूँ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु के बाद अब प्रलयंकारी रुद्र पैदा होंगे। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से पैदा होऊंगा। यह रूप मेरा रुद्र के नाम से जाना जाएगा। देखा जाए तो ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सदाशिव और शक्ति से उत्पन्न हुए, पर अपनी लीला दिखाते हुए सदाशिव ने ब्रह्मा को विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न कराया। फिर बाद में स्वयं रुद्र के रूप में ब्रह्मा के भ्रुकुटी से पैदा हुए। इस प्रकार त्रिदेव का जन्म हुआ। दोस्तों, त्रिदेव जन्म की ये कहानी आपको कैसे लगी? क्या आप इसे पहले से ही जानते थे? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरा चैनल नया है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं
तो मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री शंभू।